देखिए, मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन है और एक वर्ष में जो काम किए हैं वो बेमिसाल हैं। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। जैसे नगर पालिक, नगर पंचायत, नगर निगम में जो रिजल्ट आया काफ़ी उत्साहजनक और भाजपा के पक्ष में रहा, वैसे ही अभी उत्साह और माहौल अभी पंचायत चुनाव में देखने को मिल रही है, जहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत, सरपंच, जनपद और जिला का अभी कल 17 तारीख को बहुत से जिला पंचायत क्षेत्रों में वोटिंग हुई है। अब वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बढ़त मिली है। अभी 20 तारीख को और 23 तारीख को और वोटिंग होना है। मुझको लगता है कि जैसे छत्तीसगढ़ वासियों में जो उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल है, तो पूरे जिला पंचायत में इस बार हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठेंगे। गांव के क्या मुद्दे थे पीएम? देखिए, सरकार की पूरी योजनाओं का लाभ मिला है। जहां प्रधानमंत्री आवास की बात किए थे, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, आज गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। किसानों को बोनस मिला, किसानों को बढ़ा हुआ धान का उसका डिफरेंस राशि मिला, महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है। मैंने सरकार जो घोषणाएं की थी, पूरी की पूरी घोषणाएं जो है पब्लिक के बीच जा रही है, उनका फ़ायदा मिल रहा है। और साथ ही साथ जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं वो भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो घोषणा किए हैं महतारी वंदन, धान का, यही नहीं, उनके साथ साथ विकास माने दोनों तरफ चल रहा है, तो उनका फ़ायदा तो मिल रहा है। ये बस्तर के अंदरूनी इलाकों की पंचायतों को पीछे छोड़ लोकतंत्र की बस्तर में फिर से वापसी होती हुई नजर आ रही है और आप लोग जो डेडलाइन तय की मार्च 2026 उस पर भी लगातार काम किए जा रहे हैं। देखिए, बस्तर की चिंता हमारी विष्णुदेव साय जी सरकार तो कर ही रही है, साथ में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी विशेष रूप से बस्तर को फोकस किए हैं। जैसे आप सबको पता है कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन इसी का एक कड़ी था और उसमें करीब 1,62,000 लोगों ने पंजीयन कराया और भाग लिया। तो एक बस्तर में एक बदलाव है। लोग नक्सलाइट से हट करके, उनको नक्सलाइट बात जो है उसको समाप्त करके विकास की मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहे हैं। जो अभी वोटिंग हुआ उसी का एक परिणाम है कि अब लोग सब लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं और सरकार के कामकाज, उनकी योजनाओं को भी बड़े अच्छे रूप में ले रहे हैं। भाजपा एक तरफ जीत का जश्न मना स्वर हम नहीं रहे हैं, बार-बार अब प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफे की बात भी कही, मैच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, उनकी अंदरूनी मामला है, लेकिन आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हारे हैं, तब से उनके बीच घमासान शुरू हो गई है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और संगठन में कुर्सी का, लोकसभा चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, नगर निगम हारे और अभी पंचायत चुनाव भी हारेंगे। तो एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं, साथ साथ कभी कभी ईएम को भी दोषी ठहराते हैं। खरीद फरोख्त की भी काफ़ी बातें निकल कर सामने कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं। देखिए, ये उनके संस्कृति में है खरीद फरोख्त, और जैसे बीच में आया था कि टिकट के लिए पैसा लेना, तो उनके कांग्रेस की संस्कृति में है। तो यही सब क्या एक फैक्टर माने जा सकते हैं कांग्रेस के? अब ये उनकी आंतरिक लड़ाई है, आंतरिक विवाद है, उस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में जब समीक्षा की गई थी, लोकसभा चुनाव में भी जब हार हुई तो भी हार की समीक्षा हुई, लेकिन अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई है। अब ये उनका विषय है कि वो लोग क्या उस पर समीक्षा कर रहे हैं, किस विषय की समीक्षा कर रहे हैं, ये उनकी मामला है। कुल मिला के मैं तो ये बोल सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो गया है और आने वाले में समय कुछ बचे लोग हैं, उनका भी पार्टी में भी और पब्लिक के बीच में भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।